जरा अच्छा होगा। चलिए चलिए भाई, मुकाबला अभी स्टार्ट हो जाए। गेंदबाज है रोहन। चलिए अब मुकाबला यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। स्ट्राइक पर शिखर, जिन्होंने पिछले मुकाबले में सेंचुरी की थी, और नॉन स्ट्राइक पे जिन्होंने 96 रन ठोका था प्रदीप। पहली यहाँ पर गेंद होगी मरहूम अतीक क्रिकेट टूर्नामेंट, और पहली गेंद नीचे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वरना यहाँ पर बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। बहरहाल दोनों बल्लेबाजों ने अपना 1 रन मुकम्मल कर लिया, अपना खाता खोला है 1 रन की मदद से। अब स्ट्राइक पर प्रदीप यादव, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी। ये खिलाड़ी इसी नदमा सराय की सरजमीन से इस खिलाड़ी का ताल्लुक है, और बहुत सुपरस्टार खिलाड़ी। बिहार और बंगाल में इस खिलाड़ी के बड़ी चर्चे हैं दोस्त। प्रदीप यादव, लवली शॉट बाय प्रदीप यादव, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे प्रदीप यादव की अंजाम उसके हाथ है। आगाज करके देख, भीगे हुए पैरों से परवाज करके देख, आगाज कर दिया है छक्के की मदद से अपनी स्कोरिंग का। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। फिर से रोहन दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पर पहुंचे। राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी, लेकिन वहां पर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान यहाँ पे फील्ड किया, जब तक बल्लेबाजों ने दौड़ करके अपना 1 रन मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर व्हाइट का इशारा आया। हैट्रिक छक्के पे 1000 रुपए के नाम, 500 रुपए के नाम न्याज खान साहब की तरफ से, 300 रुपए के नाम अनिल साहब प्रधान भिखारीपुर, और 200 रुपए के नाम शमशाद और बाबा वर्तमान प्रधान नदमा सराय। चलिए भाई, हैट्रिक लीजिए और हैट्रिक यहाँ पे छक्का लगाइए, उसके बाद यहाँ से इनाम अपनी झोली में करिए। चलिए रोहन, इस मरतबा लेग साइड बल्ला चला है नीचे, इस मरतबा क्या होगा? गेंद के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर खिलाड़ी भी दर्शकों में घूमते नजर आए, और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। एक छक्का लगाने के बाद यहाँ पर दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर अपने फन को बेनकाब कर रहे हैं। शेखर, एक मरतबा फिर से गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, और ये बहुत बड़ा विकेट। 1200 रुपए की नाम हैट्रिक, अगर कोई भी छक्का लगाता है वबउल्ला साहब की तरफ से भी इनाम दिया जाएगा। 200 रुपए के नाम यहाँ पे आएगा। मोनू खान यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जबरदस्त तरीके से इनाम यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। वबउल्ला खान पूर्व प्रधान नदमा सराय, शुक्रिया आपका। अब मैं देख रहा हूं कि विनय मऊ के इलाके का एक ऐसा खिलाड़ी कि जो दोस्त टेनिस का बड़ा शानदार रहा है।
चलिए अभी शायद एक गेंद और बाकी है। रोहन है इस बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर अब विनय। विनय बड़ा नाम क्रिकेट का, और रिंकू और विनय की जोड़ी भी इस टीम में नजर आएगी आपको। चलिए तैयार यहाँ पे रोहन, इस मर्तबा अति सुंदर गेंदबाजी, विकेट कीपर के दस्तानों ने आगे का काम पूरा किया और एक ओवर की समाप्ति पर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंपायरिंग में देख रहा हूं कि अब फर्स्ट अंपायर की भूमिका सलीम खान, बेहतरीन क्रिकेटर, और संजीव सिंह सिरसाल कप का जो दोस्त मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जिन्हें प्राप्त हुआ था, संजीव सिंह जो सेकंड अंपायर होंगे। सीओ साहब का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो यहाँ पर लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुंतजिमीन कमेटी के कंधे से कंधा मिलाकर चलकर इस मुकाबले को कामयाब कर रहे हैं, और यहाँ पे खिलाड़ियों को स्टिंग पिलाकर डोज दिया जा रहा है, पावर का डोज दिया जा रहा है। ओहो, किसकी नजर लग गई थी भाई स्टिंग को? देखिए भाई सभी लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। हाँ, इन्हीं की अजय भैया लेकिन बहुत घूर घूर के दिख रहे थे। बॉलर है रोशन, पिछले मुकाबले में बड़ी रोशनी किया था इसने, इस खिलाड़ी ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को मजबूर किया था। अब यहाँ पर इनका अग्नि परीक्षा होने वाला है, अब यहाँ पर इनका एग्जाम होगा, ये परीक्षा देंगे अब। चलिए, ओ ये प्रदीप यादव को अगर आप इस तरह की अगर आप गेंद करेंगे तो ये है प्रदीप। फुल टॉस गेंद पर किस तरह से जवाबी कार्रवाई करनी है ये प्रदीप यादव अच्छी तरह से जानते हैं। ये छक्का लगाने के बाद स्कोर पहुंचा दिया है 24 रनों, एक माफ कीजिएगा 21 रन, माफ कीजिएगा तो यहाँ पे 23 रन। तो इस मर्तबा 1200 रुपए। प्रदीप अभी मैदान के बाहर कह रहे थे कि यार इतना मेहनत किया, 8+8 ओवर का मैच खेला भाई सलमान मिर्जा की। 3 बार ऐसा हुआ तो लगा भाई सलमान मिर्जा खेल रहा है भाई, छक्के पे मिस हो जाया करते थे, लेकिन क्या यहाँ पर टीम में है भाई सलमान मिर्जा है भाई। किस्मत में कुछ होगा। 1200 रुपए है भाई प्रदीप, 1200 रुपए का इनाम है। एक और छक्के की जरूरत है, लेकिन प्रदीप जरा सा सब्र से भी काम करना होगा। अगर इधर उधर की गेंद होगी तो जरा सा अपने सब्र का मुजाहिरा करना होगा। 1200 रुपए को दूसरी तरफ फेंकना होगा। चलिए, रोशन है सफल गेंदबाज पिछले मुकाबले के, लेकिन यहाँ पे प्रदीप यादव, रोशन टू प्रदीप, और ये हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन नीचे खिलाड़ी, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती कि दोस्त इस गलती पर क्या कहा जाए, समझकर काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता। चमकने वाला हर पत्थर कभी हीरा नहीं होता। मोहब्बत के उसूलों से अगर वाकिफ जरा होते, तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं होता। इतनी बड़ी गलती किया कि अगर प्रदीप का बल्ला चल गया तो समझो मुकाबला बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती, ये जबर भी एसओ साहब सीओ साहब ये कह रहे हैं कि ये जबर भी देखा है, इतिहास की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, अब ये लम्हे की ये खताब क्या होगा इसका अंजाम। चलिए, इस मर्तबा विनय का बल्ला चला है जरूर, लेकिन वहां मौजूद थे खिलाड़ी, फील्ड किया यहाँ पे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान 1 रन मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रोशन लंबे रन के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस कर विकेटों पर पहुंचे, और इस मर्तबा फिर से प्रदीप यादव का बल्ला एक मर्तबा फिर से हल्ला बोलता नजर आ रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ग्राउंड के उमर भाई मैं ठीक हूँ भाई। दर्शक क्राउड कैच रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और सीओ साहब को बता दो कि क्राउड कैच पर भी यहाँ पे 100 रुपए की इनाम, यानी अगर दर्शक कैच रोकेंगे तो उनको भी 100 रुपए की इनाम, ये कामरान खान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। ओ फिर से यहाँ पे वाह,
वाह, व्हाट अ शॉट बाय प्रदीप। ओवर की समाप्ति का हुआ है ऐलान और ओवर की समाप्ति पर अगर देखा जाए स्कोर 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी प्रदीप का चांस है, 2 लगाया है और अब मैं देख रहा हूं कि स्ट्राइक पर तो विनय होंगे, लेकिन प्रदीप की हैट्रिक का चांस यहां पे बरकरार है। क्या इस मर्तबा लगा पाएंगे हैट्रिक? 4-5 मर्तबा ये खिलाड़ी हैट्रिक लगाने में असफल रहा है। शुक्रिया मोनो भाई। और इस मरतबा वाह, क्लासिकल शॉट कही जाएगी यहाँ पे, जबरदस्त तरीके से आगे निकला, बल्ला चलाया। गेंद हालांकि थी ऑफ साइड की, अगर उस तरफ प्रयास करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वहां से लपेटा खींचा, किसी तरह से प्रयास किया और फिर यहाँ पे लॉन्ग लेग पे लगाया है चौका। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। ओ, यहाँ पे अनिल थे मौजूद, लेकिन यहाँ पे नाकाम रहे इस कैच को लपकने में। हालांकि बड़ा विकेट था, बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन अनिल नाकाम रहे। अभी ओसामा खंडेवाली की टीम नहीं है भाई। 47 रन यहाँ पे कंप्लीट हुआ टीम जोकहरा का। 9 बॉल फ्री हिट और ये 9 बॉल पर फ्री हिट। विनय का बल्ला अब धीरे धीरे अपने परों को खोल रहा है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अब यहाँ पे अपने परों को ये खिलाड़ी खोल रहा है। नहीं, अभी गेल बचा है भाई। और इस मरतबा फ्री हिट, लेकिन यहाँ पे 2 रन जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां दीवार पर अगर गेंद टकराई तो फिर 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन एक विकेट के नुकसान पर। दौड़ना शुरू किया रोहन ने, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे और इस मरतबा ये नीचे से उठाकर खेला है 4 रनों के लिए। विनय का बल्ला धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि जैसी जरूरत रह रही है वैसा ही रिचार्ज यहाँ पर हो रहा है। जैसी जरूरत वैसा रिचार्ज, और धीरे धीरे जरूर इस मुकाबले में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है टीम जोकहरा। जायका फैमिली ढाबा का शुक्रिया। फिर यहाँ पे उम्दा गेंदबाजी कही जाएगी। गेंद कप्पा खाने के बाद गेंद ने जरा सा इनके शरीर की तरफ का रुख किया था, लेकिन वहां पे बल्ले से बचाव किया, किसी तरफ से 1 रन दौड़ने में कामयाब रहे। फिर से यहाँ पे पूरी तरह से रोम बनाया था प्रदीप ने, पूरी तरह से यहाँ पे रूम बनाया था, लेकिन गेंद शायद इनकी समझ में जरा सी नहीं आई, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर अगर देखा जाए 61 रन। 8 + 8 ओवर का ये मुकाबला है और 3 ओवर में 61 रन। ये इस बात की अलामत है कि मुकाबले में तकरीबन बहुत ज्यादा रन बनने वाले हैं। ये आंकड़ा ये बता रहा है कि तकरीबन 150 के आसपास का रन बनने वाला है। बहरहाल वो तो परवरदिगार जाने की इस मुकाबले में किस्मत में क्या लिखा है। चलिए, और इस मरतबा पैर को जरा सा बैंड किया, जबरदस्त तरीके का यहाँ पे विनय के द्वारा उस दिशा में दोस्त, जिस दिशा को दोस्त कहा जाता है कि कवर की दिशा में यहाँ पे जोरदार हिट। और इस हिट के बाद स्कोर देखा जाए 67। फखरुद्दीनपुर ग्राम प्रधान रियाज खान उपस्थित हैं। भिखारीपुर प्रधान का भी शुक्रिया, पूर्व प्रधान फौल्ला साहब का भी शुक्रिया, और मौजूदा प्रधान नदवास राय शमशादपुर बाबा का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपने लेजेंड खिलाड़ियों का भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो यहाँ पर लगातार
और ये विनय। इस मरतबा फिर तार यहाँ पे बरसात हो रही है। स्कोर देखा जाए 79 रन, 1 कम 80, 79 रन। और ये लगातार हो चुका है। अगर एक और होगा तो 1200 रुपए, एक और अगर होगा तो विनय को यहाँ पे 1200 चौका था, माफ कीजिएगा। और यहाँ पे इस मरतबा गेंद की सप्लाई करते हैं भाई, और उधर जो गेंद गई थी, जी हाँ गेंद यहाँ पर आ गई है, तो इस मरतबा फिर से फ्लॉप रहे हैट्रिक अपने नाम करने में, वरना 1200 रुपए बन जाते इनकी। रमन उम्दा गेंदबाजी, लेकिन नो बॉल। अंपायर सलीम खान का इशारा नो बॉल, और मिलेगी फ्री हिट। इस नो बॉल पर फ्री हिट, स्कोर 80 रन, और फ्री हिट भी वो भी विनय जैसा खिलाड़ी। सलमान मिर्जा खेल रहा भाई, प्लेइंग इलेवन में है। छक्का लगाने में खिलाड़ी माहिर है। हमने खुद देखा, कभी फाइन ले, कभी लॉन्ग ले, कभी इधर लॉन्ग ऑफ, कभी लॉन्ग ऑन, कभी एक्स्ट्रा कवर, कभी कवर, और फिर कभी पॉइंट की तरफ भी इन्होंने बरसात किया है। चलिए अब यहाँ पे फ्री हिट पर किस तरफ आक्रमण करेंगे। ये हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर मौजूद खिलाड़ी, 1 रन मिलेगा इस तरह हिट पर। स्कोर 81 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 81 रन। और अब यहां से दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि इस मुकाबले में आगे का आंखों देखा हाल सुनाए, लेकिन उससे पहले सभी लोगों का शुक्रिया। लाइव पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी लोगों का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो लोग ग्राउंड की चारों तरफ हैं उनका भी शुक्रिया। जबरदस्त किस्म का ये मुकाबला, बिल्कुल पानी में यहाँ आग लगाने की बात की जा रही है। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आवाज दूंगा फैयाज को कि चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख का जादू तेरी जुबान में है। माइक पर फैयाज कमेंट्री के लिए। तो विनय यादव और प्रदीप यादव, ये तो जोड़ी मैदान पे नजर आ रही है। बेहतरीन ये बल्लेबाज है। धीरज यादव तैयार है, अच्छी गेंद की सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं धीरज यादव, और उनका ताल्लुक मेरे ग्राम सभा से है। ये बेहतरीन बल्लेबाज है और साथ में ऑलराउंडर भी है। लेकिन जो सामने जो बल्लेबाज है ना, वो सरीखा हुआ बल्लेबाज है, क्वालिटी बल्लेबाज है। 2 बल्लेबाज आपको एक नॉन स्ट्राइक पे प्रदीप यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले मुकाबले में 96 रन का स्कोर किया था। धीरज यादव एक बार फिर तैयार है। इस बार बल्ले को घुमाया है, लेकिन इस बार फंसाया है, उसके नीचे रोशन है। इस बार कैच करा दे दिए गए, तो बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। जो पहले चले आते तो मुकद्दर कुछ और होता। यहाँ पर धीरज यादव का ये स्पेल बेहतरीन साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े विकेट का पतन विनय यादव अब डगआउट की तरफ नजर आ रहे। पवेलियन का रास्ता में देख रहा हूँ नापते हुए नजर आ रहे। अब 7 नंबर किट के अंदर विनय यादव के भाई रिंकू यादव जा रहे। इनको कहा जाता है रिंकू यादव वो मार्क बाउचर। ये बेहतरीन विकेट कीपर है, जबरदस्त विकेट कीपर है, मौजूद है। रिंकू यादव अभी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। धीरज बल्लेबाजी गेंदबाजी करने पे तैयार है। तो अब रिंकू यादव के लिए क्या मैदान सजाया गया है। मैं देख रहा हूँ कि को कहा जाता है डेड बॉल स्पेशलिस्ट। डेड बॉलर स्पेशलिस्ट ये गेंदबाज है, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और इनके पास काफी अनुभव है, एक्सपीरियंस है। टेनिस क्रिकेट में इनके पास एक्सपीरियंस है, और टेनिस क्रिकेट में अगर आपके पास अनुभव ही है तो आप बेहतरीन सरीखे हुए गेंदबाज माने जाते हैं। एक बार फिर धीरज यादव तैयार है। इस बार बड़ी विकेट का बदल होता हुआ नजर आ रहा है। रिंकू यादव और विनय यादव, ये दोनों भाई की जोड़ी अब तक आउट में नजर आएगी। अब मुकद्दर का सिकंदर, इसको कहा जाता है मुकद्दर का सिकंदर। इनका ताल्लुक खानपुर से है, और इनको अगर किसी ने आगे बढ़ाया है ना, तो आपके सामने धीरज शर्मा नजर आ रहे हैं। तो
मैं बता दूं कि जो माहौरभुज की टीम है, इनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन सरीखे बल्लेबाज विकेटबाज है। आप धीरज यादव को ले लीजिए, रमन कुशवाहा ले लीजिए, रोशन को ले लीजिए या रोहन को ले लीजिए। तो 4 ओवर का जो स्पेल है ना, वो तो थोड़ा महंगा साबित हुआ है, लेकिन उसके बाद जो स्पेल आ रहा है, धीरज यादव का ये बहुत बेहतरीन जा रहा है। और धीरज यादव और मुकद्दर का सिकंदर, ये दोनों लोगों ने साथ में क्रिकेट खेली है, तो धीरज बहुत बेहतरीन तरीके से सिकंदर को जानते होंगे, ये जानते होंगे कि सिकंदर को किस दिशा में गेंदबाजी करनी चाहिए। उनका जो स्ट्रेंथ एरिया है, उनका जो मजबूत एरिया है, उस एरिया से धीरज यादव गेंद को दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो धीरज तैयार है, सामने मुकद्दर का सिकंदर बल्ले को चलाया है, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा, संजू सिंह ने अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा दिया और ये इशारा कर दिया कि धीरज यादव, आपने इस बार दिशाहीन गेंदबाजी की है, लेग साइड एरिया की काफी दूर गेंद थी और अंपायर ने इशारा कर दिया था। तो इस वाइड के चलते स्कोर पहुंच चुका है 82 के आंकड़े पर, 82 के योग्य पर अब स्कोर पहुंच चुका है। धीरज यादव दौड़ते हुए विकेट में करीब थे, इस बार फुल टॉस गेंद थी, पीछे बाहर रोशन मौजूद है, रोशन ने गेंद को बड़े आसानी के साथ कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद गेंद को सीधे रवाना कर दिया प्रदीप यादव विकेट कीपर के दास्तानों के अंदर। तो 8+8 ओवर के इस मुकाबले में ये 5वां ओवर जा रहा है, लेकिन 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जिसको कहा जाए 8 गेंद पे 32 रन बना के जी हाँ। तो खेले भाई। रियाज खान साहब, ग्राम प्रधान फखरुद्दीन आजम, मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और साथ में सीईओ आप घोसी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और वफाउल्ला खान साहब आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वेरी वेरी ब्यूटीफुल शॉट बाय मिस्टर प्रदीप यादव। जी हाँ दोस्तों, कल का बड़ा मुकाबला है, तो 1 कम 90 रन हो चुका है और कल का जो बड़ा मुकाबला है वो मुकाबला राशेपुर और पूराघाट, उसके बाद धोनी एकादश रानीगंज और मेवाड़ एंड कंपनी, ये मुकाबला कल होने वाला है। बहुत बड़े बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे कल भाई नुमान कंपनी खेलेगी यहाँ पे। धोनी एकादश रानीगंज और मेवाड़ एंड कंपनी, ये बड़ा मुकाबला होने वाला है कल। तो प्रदीप यादव का जो कैच छोड़ा था रोहन ने, वो बहुत महंगा साबित हो रहा है और सही कहा था वहां पर नुमान साकिब नोमानी ने कि ये जबर भी देखा है इतिहास की नजरों ने, लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई। तो आपने लम्हों में वो खता की थी और ये जो खता आपने की है ना, ये बहुत दूर तक ये आवाज जाएगी, जो पल्ले से छक्के चौके जाएंगे वो आपको बिल्कुल मुश्किलात में डालेंगे। रमन कुशवाहा इस बार वेरी वेरी ब्यूटीफुल शॉट बाय मिस्टर मुकद्दर का सिकंदर, बिल्कुल सीधे बल्ले से वहां पर स्कोर कर दिया है, सीधे बल्ले से वहां खेला है, बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के अंदाज में सीधे बल्ले से, यानी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से ये तंदराता सनसनाता छक्का लगा दिया मुकद्दर के सिकंदर ने। अब ये कहना होगा कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो इस सियाह समंदर से आपको नूर निकालना पड़ेगा टीम ऑफ माहौरभुज। तो ये रमन का दूसरा ओवर है और बहुत खर्चीले साबित हो रहे रमन कुशवाहा। पिछले ओवर में 3 6 दिए थे, इस ओवर में 6 आ चुके हैं। रमन एक बार फिर तैयार है, इस बार पर हुई गेंद बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, उसको भी मैं देख रहा हूँ फाइन लेग एरिया की तरफ गेंद को डिलीवर कर दिया है और अंपायर संजय सिंह और सलीम भाई ने इशारा किया है कि ये 2 रन है, क्योंकि वो जो बाउंड्री जो आपको दिखाई दे रही है वो जो थाला नजर आ रहा है, अगर वहां पे गेट टकराएगी बाउंड्री से तो केवल 2 रन मिलेगा। तो 2 रन मिला, इस गेट पर स्कोर पहुंच चुका है 97 के योग्य पर। अभी भी प्रदीप यादव और सिकंदर की जोड़ी मैदान पे है। प्रदीप यादव जिनका ताल्लुक इस सरजमीन नदवा सराय से है और मुकद्दर का सिकंदर इनका ताल्लुक है खानपुर से। रमन कुशवाहा इनका ताल्लुक पिरोल मोड़ से है। इस बार तलाइयों का प्रयोग किया है, इस बार भी अंपायर का इशारा 2 रन है। चलिए बूझ से तालाब भरने की कोशिश, इस 2 रन के चलते आंकड़ा पहुंच चुका है 99 यानी 99 रन, केवल 1 रन दूर अपने 100 रन के आंकड़े से।
झगड़ा ये चल रहा है। 8+8 ओवर का ये मुकाबला है और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर टीम ऑफ माउरबोज को। इस बार भी कलाइयों का प्रयोग किया है, इस बार भी फाइनल एरिया की तरफ गेंद चली गई, सीधे अंदर आती सनसनाती 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के चलते आंकड़ा पहुंच चुका है 105 पर। प्रदीप यादव और सिकंदर की जोड़ी अभी भी मैदान पे नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी जोड़ी है। पिछले मुकाबले में प्रदीप यादव और शेखर की जोड़ी थी, इस मुकाबले में सिकंदर और प्रदीप की जोड़ी हाहाकार मचा रही है। एक बार भी रमन कुशवाहा, इस बार इस बार भी गेंद चली गई सीधा कमांडी लाइन के बाहर से रन के लिए। अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है, यानी ये फ्री हिट है, फ्री हिट। और इस बार लाइसेंस है बैट्समैन के पास, मौका है कि आप इस गेंद को किसी भी दिशा में छक्का लगा सकते हैं। तो अभी तक धीरज शर्मा का मैं देख रहा हूँ कि आना बाकी है, अखिलेश यादव का आना बाकी है, श्याम यादव का आना बाकी है, अजय यादव भी डागआउट में बैठे हैं। हैट्रिक है कितना है? हैट्रिक है जी हाँ, ये हैट्रिक है, ये हैट्रिक है। ये 3 6 लगा चुके हैं सिकंदर जी हाँ, हैट्रिक पे भी, हैट्रिक पे ये। चलिए, और यहाँ पर हैट्रिक चूक चुकी है। जब जब डगआउट से आवाज आ रही थी हैट्रिक पे, तब मैं देख रहा हूँ कि बल्लेबाज नाकाम हो जा रहे। प्रदीप यादव 6 ओवर खेल चुके, 2 लगातार 6 लगा रहे, फिर अगली गेंद पर वो डाउट करार दे दी जा रही है। तो जो 1200 इनाम रखे गए ना, वो इनाम किसके खाते में जाएंगे? अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर के गेम बचे हैं, तो किसके खाते में वो 1200 का स्कोर जाएगा? तो चलिए, रमन कुशवाहा एक बार फिर तैयार है। इस बार फुल टॉस गेंद है, इस बार भी गेंद को सीधे सप्लाई किया है मिड विकेट के एरिया की तरफ। एक और छक्का, अगर इससे पिछली वाली गेंद पर आप छक्का लगा देते तो 1200 का इनाम आपके खाते में आता था सिकंदर, लेकिन आपने वहां पे कोताही बरत दी और 1200 का इनाम आपसे दूर हो गया। स्कोर पहुंच चुका है 118 रनों पर। 6 रन की समाप्ति के बाद स्कोर 118। और यही कहना होगा टीम ऑफ माउरबोज, जो गलती आपने की है कि सांप आस्तीनों की जब तक न मारे जाएंगे, हौसला कितना हो हम जंग हारे जाएंगे। आपने आस्तीनों के जो सांप सिकंदर 29 रन बना के खेले। प्रदीप यादव 9 गेंद पे 38 रन, 6 छक्का लगाए प्रदीप यादव, 4 छक्का लगाए सिकंदर 6 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर भाई 118 रन, ये माइंडेड 2 रन माइनस कर दिया, 120 हुआ है। क्वालिटी किस्म के बल्लेबाज है ये, जब तक क्रीज पे रहेंगे गेंद सप्लाई होती जाएगी अमेरिका से ब्रिटेन की तरफ। इनके पास वो क्वालिटी बल्लेबाजी है। और आपको इसके बाद एक से एक प्लेयर नजर आएंगे। अजय यादव भी डगआउट में बैठे, श्याम यादव जो बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं, अजय यादव भी बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं, और शेखर का एक बड़ा विकेट गिरा है। धीरज एक बार फिर तैयार है। इस शाम की जितनी तारीफ की जाए कम है। दो है, दो ये हैट्रिक पे है, 2 छक्के लग चुके हैं, अब ये हैट्रिक पे है। तो प्रदीप यादव जो आप हमसे कह रहे थे बागीचे के अंदर कि मैंने लगातार हैट्रिक को मिस किया है, कम से कम इस बार आप 6 लगा दीजिए। इस बार 6 लगाएंगे, 1200 रुपए का इनाम आपके जेब के अंदर जाएगा। और धीरज यादव यही चाहेंगे कि कैसे भी प्रदीप को ये गेंद डाउट कराई जाए। प्रदीप यादव ऑन द स्ट्राइक, धीरज यादव दौड़ते हुए विकेटों के करीब है। चलिए, इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी है। ये हैट्रिक पे अगर एक और 6 लगा देंगे तो 1200 रुपए का इनाम, 1200 रुपए का इनाम आ जाएगा। चलिए, धीरज यादव तैयार है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल शॉट बाय मिस्टर प्रदीप यादव, सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर ओवर पिच गेंद की। 11 बॉल 50 रन, 8 छक्का, 11 के 50 रन प्रदीप भाई बना के खेले हैं भाई, 8 छक्का। चलिए चलिए, अब हो चुका है।
ए प्रदीप भाई 1200 रुपए का इनाम अब आ चुका है प्रदीप यादव के खाते के अंदर। तो कामराज साहब बता दो कि पिछले का वो जो ओवर था ना उसमें एक 6 लगाया था इन्होंने पिछले ओवर में, तो उसको हमने काउंट किया था। पिछले ओवर की लास्ट गेट पे इन्होंने 6 लगाया था, उसको हमने काउंट किया था। फिर इस ओवर में लगातार 2 6 लगाया है, ये तीसरा यानी हैट्रिक 6 इसमें लग चुका है। और पिछले मुकाबले यानी 4 लगातार छक्के लगाए, वो लगाया था जी मैं कह रहा हूँ 4 लगातार 6 लगाए। 50 भी हो गई। यादव अभी भी स्ट्राइक में मौजूद है, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और जो कैच छोड़ा था रोहन ने वो बड़ा महंगा साबित हो रहा है। धीरज यादव एक बार फिर तैयार है, इस बार वो बिना बॉल में गेंद की गई थी, बिल्कुल यार गलत डिलीवरी थी, इसको खोद के निकालने की कोशिश थी, इसको पहुंच चुका है 132 के योग्य पर। तो ये जो टीम है ना, इस टीम के अंदर साझेदारी बड़ी मजबूत है। शेखर और प्रदीप की पिछले मुकाबले में जोड़ी थी, इस मुकाबले में धीरज, इस मुकाबले में प्रदीप और सिकंदर की जोड़ी। ओ सिकंदर इस बार बल्ले को घुमाया था, लेकिन बल्ले और गेंद से कोई संपर्क नहीं। तो प्रदीप अगर लगातार 6 छक्के लगाएंगे तो नियाज खान साहब की जानिब से 1000 रुपए का इनाम आएगा। 1000 रुपए का इनाम लगातार 6 6 पे, लगातार 6 6 लगाइए प्रदीप यादव और 1000 रुपए का इनाम आपके खाते में ट्रांसफर। चलिए हो इस ओवर में धीरज यादव ने 4 छक्के दिए, 4 छक्के इस ओवर में धीरज यादव ने दिए। तो जमकर खबर ली गई इस ओवर में प्रदीप यादव के बल्ले ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। वाह प्रदीप यादव वाह, आपने तो कमाल कर दिया नदवा सराय के इस जमीन पर। लास्ट ओवर है ये, लास्ट ओवर की गेंदबाजी 139 रन है, 139 रन प्रदीप का। ये काउंट हो रहा है संजू भाई, काउंट हो रहा है बता रहे वो इधर पूछ लीजिए। 50 हो चुकी है प्रदीप यादव, 50 हो चुकी है, बल्ले को उठा 62 रन बना के खेला है, 62 50 हो चुकी रन है। 14 गेंद पे सुते रहते हैं। टोटल 139 रन है, प्रदीप का 50 हो चुका है, 62 रन है प्रदीप यादव का, 62 रन है। 10 छक्के लगा के खेल रहे प्रदीप यादव। 147 रन हुआ, वहाँ पे घटा दे रहे हैं वो। चलिए इस बार सिकंदर ने बल्ले को घुमा दिया है, यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं, रोशन अपने कोटे का लास्ट ओवर, अपने टीम के कोटे का लास्ट ओवर लेके चल रहे। इस बार पर जो गेंद थी बिल्कुल शार्प लाइन पे डिलीवरी थी। 145 है टोटल। काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट करे, सब गलत हो रहा है। जी हाँ गलती हो चुकी है, थोड़ा सॉरी करेंगे आपको। चलिए इस बार बल्ले को घुमाया जरूर है, लेकिन क्या उसके अंदर फील्डर है? जी अंपायर का इशारा आउट का आया है, तो एक और विकेट का पतन स्कोर पहुंच चुका है। हाँ पूरा स्कोर 151 टोटल है, 151 यानी 150 प्लस के ऊपर जा चुकी है टीम ऑफ जुकैरा का ये खेमा। तो एक और विकेट का बदल अब अखिलेश यादव 8 नंबर किट के अंदर, ये बतौर ऑलराउंडर टीम के हिस्सा है। 8 नंबर किट के खिलाड़ी है, मजवारा से इनका ताल्लुक है, शायद सिकाहा से इनका ताल्लुक है 8 नंबर किट के अंदर। तो अखिलेश यादव और प्रदीप यादव की जोड़ी अब मैदान पे नजर आ रही है। रोशन अब गेंदबाजी करने में तैयार है। सलीम साहब जो अंपायरिंग कर रहे हैं, बेहतरीन अंपायरिंग कर रहे हैं, अंपायर क्रॉस किया है। इस बार स्लो बल्लेबाज की डिलीवरी थी भी और उसको चला दिया अखिलेश यादव ने।
और अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी डालेंगे तो उसको रवाना किया जाएगा मिड विकेट एरिया की तरफ, और अगर आप ओवर पिच करेंगे तो उसको रवाना किया जाएगा कवर की जानिब। तो हर गेट के लिए हर शॉट मौजूद है इन बल्लेबाजों के पास। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये क्वालिटी किस्म की बल्लेबाजी चल रही है। इस बार बेहतरीन गेंद, ऐसा नहीं है कि गेंदबाज खराब है, और ये ऐसा नहीं है कि गेंदबाज खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है, क्वालिटी किस्म की बल्लेबाजी हो रही है। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आया है, इस वाइड के चलते स्कोर पहुंच चुका है 158 पे। 158 के योग्य पर स्कोर पहुंच चुका है। अखिलेश यादव और प्रदीप यादव की जोड़ी मैदान पे 158 है। इस बार स्लोवर लेंथ की डिलीवरी थी, उसको पढ़ न सके बल्लेबाज प्रदीप यादव। बाकी काम विकेट की बल्ले बड़े आसानी से किया है। स्कोर अभी भी 158। ये लास्ट ओवर चल रहा है, चले पूरा कितनी गेंद अभी है? यहाँ पे 61, वहाँ पे चलिए एक बार फिर रोशन तैयार है, सामने प्रदीप यादव। इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी, गेंद गिरी, हल्का सा काटा बदली, लेकिन अंपायर ने इशारा किया है कि ये काफी दूर गेंद की आपने बल्लेबाज से। असामान्य गेंद थी, गेंद गिरने के बाद काटा बदली और बहुत ज्यादा वाइड करार दे दी गई। तो एक और अतिरिक्त रन, एक और दिशाहीन गेंदबाजी, स्कोर पहुंच चुका है 159 रन। इस बार गेंद को हवा में फायर किया है, फील्डर वहां मौजूद है और ये मैच कैच मिस किया है। चलिए एक रन बड़े आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। ठीक है भाई, मैं 5 मिनट मिलता हूँ।